हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट वाइज समीर। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ये जो प्लास्टिक के कूलर होते हैं ये ठंडी हवा देना कब बंद कर देते हैं। जी हाँ, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भाई हमारा प्लास्टिक का कूलर है, ठंडी हवा नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या क्या उपाय कर सकते हो आप। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं प्लास्टिक के कूलर ठंडी हवा देना एक टाइम के बाद में क्यों बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मसला ये है, वैसे तो प्लास्टिक के कूलर जो है बहुत अच्छे से यूज़ किए जाते हैं, इनकी लॉन्ग लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा इसमें हनीकम पैड होते हैं, कहने को तो दुकानदार कह देते हैं कि भाई ये हनीकम पैड हैं, इनको सालों चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 5 साल तक अब इसको चेंज मत करिए, बहुत अच्छे से काम करेगा। लेकिन दुविधा ये हो जाती है फ्रेंड्स, जो आपके सामने अभी कूलर दिखाई दे रहा है ये 1.5 साल पुराना है, 1.5 से 2 साल हुआ है इसको ओनली, सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2 साल। 1.5 से 2 साल मतलब आप समझ रहे हो, अगर 3 महीने 4 महीने की गर्मी पड़ती है तो 4 महीने चला होगा ये एक सीज़न में और दूसरे सीज़न में 2 महीने चला है। अब ये मान के चलिएगा इसके जो हनीकम पैड है उसकी हालत आप देखिए, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हो। अब ये जो हनीकम पैड आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, इसकी हालत ये हो रखी है। अब इस कंडीशन में ये ठंडी हवा कैसे दे देगा आप खुद समझिए। अब आप मान के चलिए इसके अंदर पानी चला रहे हो, पानी चलाने के बाद में क्या होगा कि पानी यहाँ पर आएगा तो सही, लेकिन ये पानी को सोखेगा ही नहीं। रीज़न ये है कि ऑलरेडी ये इतने गंदे हो गए हैं और इनकी सफाई करने बैठो, चाहे तेज़ाब डाल दो, चाहे कैसे भी कोशिश कर लो फ्रेंड्स, ये साफ़ होते नहीं हैं। और ऊपर से अगर खारा पानी है आपके यहाँ पर तो इसमें नमक जम जाता है, खारापन जम जाता है, जिसकी वजह से आपको जो हनीकम पैड दिख रहा है कूलर में लगा हुआ, सेम यही कंडीशन हो जाती है। फिर उसके बाद में होता क्या है कि जब आप कूलर चलाते हो तो हवा फेंकता है, ठंडी हवा उसमें से आती ही नहीं है, क्योंकि ये नाम के गीले हुए होते हैं, लेकिन इसमें ठंडी हवा बनती नहीं है क्योंकि ये सोखते ही नहीं है पानी को। और कूलर ठंडी हवा जब देता है जब उसके हनीकम पैड या फिर जो लकड़ी वाली घास होती है जो लगी हुई है वो जब तक गीले नहीं होंगे, अच्छे से पानी को नहीं सोखेंगे, जब तक कूलर ठंडी हवा नहीं देगा। तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर हनीकम पैड आप यूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, दुकानदार कुछ भी कहे कि 5 साल बाद चेंज करो, 6 साल बाद चेंज करो, ख़राब नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप ये देखिए, ये लगा हुआ है, ये क्या ख़राब है? कुछ ख़राब तो है नहीं। इसको मैं अगर अब 10 साल भी लगा लूँगा ना तो भी इसमें क्या है, लगा तो है ही है ना, चल तो रही है ना कूलर में। लेकिन फ्रेंड्स ठंडी हवा कहाँ है? तो ठंडी हवा आपको मिलेगी नहीं, तो भाई आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि चेंज इसलिए करना पड़ेगा, हनीकम पैड है पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, डस्ट जम चुकी है, पानी सोख नहीं रहे, तो अब इनको हटाना ही पड़ेगा। तो साल 1.5 साल इनकी लाइफ मान के चलिएगा, दुकानदार चाहे आपको 5 साल बोले, 1 सीज़न 1.5 सीज़न की ही लाइफ होती है इनकी, और उसके बाद में आप चेंज करिए, क्योंकि चेंज नहीं करोगे तो ठंडी हवा मिलेगी ही नहीं। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी दुविधा प्लास्टिक के कूलर में यही आती है कि उसमें हनीकम पैड लगे होते हैं। हनीकम पैड जब गंदे हो जाते हैं तो ये पानी सोखना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ठंडी हवा देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए प्लास्टिक के कूलर जितने भी आते हैं उसमें ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इनको चेंज करते रहिएगा, जब ही ये ठंडी हवा देंगे। अगर आप इन हनीकम पैड को दुकानदार के कहने पर लगाए रखोगे ना तो ये ठंडी हवा देगा ही नहीं आपको। अभी तो मैंने ये साइड का दिखाया है, अब देखिए ये बैक साइड का रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, आप देख पा रहे होगे कितने ज़्यादा डस्ट है इसमें। तो फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है, और अगर मैं इसको आपको घुमा के दिखाऊं तो ये देखिए, तो फ्रेंड ये देखिए इसके अंदर ये जो हनीकम पैड लगा है, अब ये गीले ही नहीं होते हैं तो ठंडी हवा कहाँ से देगा? क्योंकि कूलर ये रहा, अब जब कूलर चलेगा तो ये गीले हैं नहीं, तो ठंडी हवा कैसे देगा? कहने को सिर्फ गीले हैं, पानी गिर रहा है, लेकिन पानी जो है सीधा सीधा चल के इसमें गिर जाता है, ये सोखते ही नहीं है। तो फ्रेंड ये प्रॉब्लम आती है अक्सर करके प्लास्टिक वाले कूलर्स में कि ये ठंडी हवा देना बंद कर देते हैं। दूसरा प्लास्टिक वाले कूलर में एक बहुत बड़ी समस्या होती है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बाई चांस अगर इसकी मोटर ख़राब हो गई या आपको ये हनीकम पैड जो है चेंज करने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो फ्रेंड्स आप आसानी से इनको खोल नहीं सकते हो इसके नट बोल्ट को। जी हाँ, आप अगर सोचो कि भाई हनीकम पैड मेरे को चेंज करना है तो इसके नट बोल्ट देख रहे हो आप, ये देखिए इस समय हालत ऐसी हो गई है इनके नट बोल्ट की कि ये खुलेंगे ही नहीं। या तो आप इनको तोड़ दो जब आप ये हनीकम पैड निकाल पाओगे, या तो फिर क्या है कि आप इन्हें चलने ही दो। अगर आपने ये तोड़ के निकाले तो ये पहले जैसी फिटिंग रहेगी नहीं प्लास्टिक के कूलर में, तो ये हिलेगा, आवाज़ करने लगेगा। तो फ्रेंड ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मुझे लगा प्लास्टिक के कूलर में। लाइफ इनकी अच्छी होती है नो डाउट, अगर मोटर सही है तो लाइफ इसकी अच्छी रहेगी, लेकिन जब इनमें कोई सामान बदलना होता है, हनीकम पैड बदलने होते हैं, या फिर ये मोटर ही बाई चांस ख़राब हो जाए, इसको बदलना हुआ, तो
फ्रेंड्स आप बदल नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल पड़ेगा। अगर कोई आएगा भी मैकेनिक तो वो भी मना कर देगा, क्योंकि जंग ही इतनी लग जाती है। वो स्पेयर पार्ट खोलते वक्त या तो आपका ये प्लास्टिक टूट सकता है, जहाँ जो भी चीज़ खोल लो या तो प्लास्टिक टूटेगा या तो फिर ये खुलेगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स फिर जुगाड़ करने पड़ते हैं। इसमें ये खोलते वक्त अगर टूट जाता तो फिर उसमें जुगाड़ करते रहो। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है प्लास्टिक के कूलर में। तो फ्रेंड्स वैसे ठीक है, प्लास्टिक के कूलर सक्सेस हैं, आजकल बहुत चल रहे हैं। लेकिन जो माइनस पॉइंट मुझे लगा था वो मैंने आपसे शेयर किया है, जिससे कि आपको भी पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी कोई रिपेयरिंग से लेकर या फिर कोई चीज़ बदलनी हो कूलर में, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।